Hi friends, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जब कोई कस्टमर कंसाइनर या कंसाइनी किसी पार्सल स्पेस को, किसी पार्सल वैन को और बुक करने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगता है, वैन के लिए कितना लगता है, रेक के लिए कितना लगता है, वारफेज क्या है, डेमरेज क्या है, ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो है पार्सल के रिलेटेड जो हम लोग देखे थे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस मतलब कोई कस्टमर, कोई पार्टी जो है कैसे लीज पे जो है पार्सल स्पेस को लेता है, वो कितने तरह के होता है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे लिया जाता है, इन सबों के बारे में जो है थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आज की क्लास में लेने का कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस। लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लीज पे लेना, पट्टे पे लेना, एक तरह से रेंट पे लेना, ठीक है ना। किसको? तो पार्सल स्पेस को, मतलब पार्सल भेजने वाले जगह को जो है, ठीक है। तो कहता है इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ पार्सल स्पेस। इस पार्सल स्पेस का जो लीजिंग पॉलिसी है यह 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, ताकि इसके अधिक से अधिक जो है ना, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है इस पार्सल स्पेस का किया जा सके। ऐसे उससे पहले भी ये सिस्टम जो है हमारे रेलवे में चल रही थी, लेकिन 1991 में यह पॉलिसी लेके आया गया लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस, ताकि अधिक से अधिक जो है पार्सल स्पेस का यूज हो सके। कहता है पार्सल स्पेस लीज्ड इन एसएलआर। जैसे एसएलआर में जब हम पार्सल स्पेस को लीज करने जाते हैं, सिटिंग का जो लगेज रेक होता है, उसमें जब हम पार्सल स्पेस को लीज करने जाते हैं तो वो हम चार तरह से कर सकते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं? 4 टाइप से कर सकते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो पार्सल स्पेस जो लीज्ड होते हैं एसएलआर में, वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म जो होता है 2 ईयर्स के लिए होता है। टेम्पोररी जो है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज कर ले सकते हैं। वही डे टू डे का भी फैसिलिटी है, जो मैक्सिमम जो है 10 डेज एट ए टाइम, मतलब एक बार में अधिकतम आप 10 दिन ले सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस जो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1991 में यूज हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। एसएलआर में जो लीजिंग जो पार्सल स्पेस का होता है वो कितने टाइप से होता है? तो 4 टाइप से होता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म जो 5 ईयर्स के लिए होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म जो 2 ईयर्स के लिए होता है। तीसरा होता है टेम्पोररी 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के लिए होता है। चौथा होता है डे टू डे जो मैक्सिमम एक बार में 10 दिन के लिए होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। वहीं बीपी है, बीपीयूज है, बीपीएच है, बीपीआर है, मतलब कहने का मतलब पार्सल जो वैन्स होते हैं उसमें जो लीजिंग होता है पार्सल स्पेस का, वो 3 टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं? 3 टाइप से कर सकते हैं। ये राउंड ट्रिप होता है, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म होता है 5 ईयर्स के लिए, शॉर्ट टर्म होता है 2 ईयर्स के लिए, टेम्पोररी जो होता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही पार्सल वैन कितने टाइप से लीज्ड होते हैं? 3 टाइप से राउंड ट्रिप होते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स, शॉर्ट टर्म 2 ईयर्स, टेम्पोररी 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के लिए होता है, ठीक है। तो हम जान गए कि पार्सल स्पेस का जो लीजिंग होता है एसएलआर या वीपीज में कितने तरह से, कितने टाइप से होता है। कहता है कि इसमें डेवलपमेंट चार्ज और जीएसटी लगता है। किसमें? जब हम लोग पार्सल स्पेस का जो लीज पे लेने जाते हैं तो इसमें आपको डीसी डेवलपमेंट चार्ज और जीएसटी मतलब देना पड़ता है, लगाया जाता है। इसमें बल्कि सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसमें बल्कि सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए आए दिन एग्जाम के पैटर्न भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे पूछे जाते थे, अब उसी को जो है ना कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमको थ्योरी को भी कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम में आसानी से आंसर कर सकें। समझ में आ गया? तो जब हम लोग पार्सल स्पेस को जो है लीज पे लेने जाते हैं, चाहे एसएलआर हो या बीपीज हो,
तो इसमें हमको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, बल्कि सरचार्ज इसमें देना नहीं पड़ता है। कहता है इसमें प्री पेमेंट ऑफ लमसम लीज्ड फ्रेट इज कंपल्सरी। कहने का मतलब है कि जब आप पार्सल स्पेस को लीज पे लेने जाते हैं, चाहे एसएलआर हो या वीपीज हो, पार्सल वैन्स हो, तो उसमें प्री पेमेंट करना पड़ता है। प्री पेमेंट कंपल्सरी होता है। कहने का मतलब है कि इस स्पेस को यूज करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? तो जो लमसम जो लीज्ड फ्रेट होगा वो प्री पेमेंट करना पड़ता है। कितना दिन एडवांस में कर सकते हैं? तो कहता है 1 डे इन एडवांस ऑफ लोडिंग। कहने का मतलब है लोडिंग से कम एक दिन पहले, लोडिंग से कम एक दिन पहले एडवांस में जो है आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा। जो लमसम जो फ्रेट आपका जो लमसम जो लीज्ड फ्रेट है वो आपको एक दिन पहले जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब आप लमसम लीज्ड फ्रेट दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो एमआर जो होता है, मनी रिसिप्ट जो होता है, वह इशू किया जाता है। समझ में आ गया? अगर किसी कारण से कोई पार्टी, कोई कस्टमर, कोई कंसाइनी या कोई इंडोर्स कंसाइनी जो है, अगर यह फेल्ड हो जाता है, मतलब पेमेंट प्री पेमेंट जो करना था, लीज्ड लमसम लीज्ड फ्रेट को पेमेंट जो करना था, अगर वो नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? 5% सरचार्ज ऑन लमसम लीज्ड फ्रेट इज लेविड। तो उस कंडीशन में 5% का जो है ना सरचार्ज जो है लमसम लीज्ड फ्रेट पे लगाया जाता है, लिया जाता है। समझ में आ गया? अब है, और उस कंडीशन में जो है पार्सल जो वे बिल होता है वो जारी इशू नहीं किया जाता है। अब है कि मैनिफेस्ट फॉर कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड। अब जो कस्टमर है, जो पार्टी है, जो कंसाइनर है, अपना जो कंसाइनमेंट का जो मैनिफेस्ट है वो क्या करते हैं? पार्सल ऑफिस में पार्सल क्लर्क को देते हैं। तो वो जो लीज्ड जो होल्डर होंगे वो जो सबमिट करते हैं वो 4 कॉपी में करते हैं। कितने कॉपी में करते हैं? 4 कॉपी में। एक रेलवे के लिए होता है, दूसरा पार्टी के लिए होता है, तीसरा सील्ड इनसाइड लोग रखता है, चौथा डिलीवरी के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है लीज होल्डर जो होते हैं वो मैनिफेस्ट कंसाइनमेंट का जो है 4 कॉपी में क्या करते हैं? पार्सल क्लर्क को देते हैं, और पार्सल क्लर्क जो होते हैं अपना सील साइन करके जो है उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये जो 4 कॉपी होता है, कौन कौन कॉपी होता है? एक रेलवे का होता है, दूसरा पार्टी का होता है, तीसरा सील्ड करके इनसाइड डाला जाता है, चौथा डिलीवरी के लिए होता है। ठीक है? अब है कहता है इफ नंबर ऑफ पैकेजेस फाउंड एक्सेस इन मैनिफेस्ट, अगर मैनिफेस्ट में नंबर ऑफ जो पैकेजेस है वो अधिक पाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? पेनाल्टी लगाया जाता है। और जो पेनाल्टी होता है, जुर्माना होता है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये पर व्हीकल, मतलब प्रत्येक व्हीकल पे 5,000 रुपये के हिसाब से जो है ना ये फाइन लगाया जाता है, पेनाल्टी लगाया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्सेस जो वेट है या एक्सेस जो नंबर ऑफ पैकेज है वह परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही उसका वेट रहना चाहिए। समझ में आ गया? कहता है कि जितना पार्टी या जितना लीज होल्डर बैग दिखाया है, अगर उससे अधिक पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में उनको पेनाल्टी देना पड़ता है, और वो पेनाल्टी 5,000 रुपीज़ पर व्हीकल के रेट से जो है लिया जाता है। समझ में आ गया? कि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है स्टॉकिंग और रिमूवल टाइम, आइए देख लेते हैं। कहता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन हो या डेस्टिनेशन स्टेशन हो, अगर कोई गाड़ी सुबह के 6 बजे से पहले खुलती है तो उसमें जो है ना 2 आवर्स का जो है एसएलआर के सेंस में, एसएलआर के कंडीशन में, अगर कोई गाड़ी सुबह के 6 बजे से पहले खुलती है तो गाड़ी खुलने के 2 घंटा पहले जो है ना ये 2 घंटा जो है टाइम दिया जाता है। क्या चीज़ के लिए? स्टॉकिंग या रिमूवल टाइम दिया जाता है। सुबह के 6 बजे से पहले कोई ट्रेन खुलती हो तो 2 घंटा दिया जाएगा एसएलआर के सेंस में। वहीं सुबह के 6 बजे से कोई पहले गाड़ी खुलती है तो पार्सल वैन के सेंस में जो है 3 घंटे का 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गाड़ी खुलने से 2 घंटा पहले एसएलआर में दिया जाता है, गाड़ी खुलने से पहले 3 घंटा वीपीज में दिया जाता है। गाड़ी सुबह के 6 बजे से पहले खुलती हो तब। अगर वहीं कोई गाड़ी
रात में 22 बजे अगर वो आती है तो उसका स्टॉकिंग जो है सुबह के 6 बजे तक आप कर सकते हैं, होल नाइट जो है उसको आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वहीं कहता है ट्रेन अराइवल्स आफ्टर 22 आवर्स में स्टॉक ओवरनाइट टिल 6 AM, मतलब सुबह के 6 बजे तक आप उसको स्टॉक करके रख सकते हैं, ठीक है ना। SLR के सेंस में भी, और यही सेम सिचुएशन पार्सल वैन के भी सेंस में होता है। अगर वहीं कोई इन रूट कोई अगर स्टॉकिंग या रिमूवल जो टाइम होता है तो SLR में 1 घंटे का दिया जाता है। गाड़ी खुलने से 1 घंटे पहले आप उसको आप इन रूट जो है स्टॉकिंग या रिमूवल कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं, तो पहला पॉइंट क्या पढ़े हैं कि लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस कब आया है, तो 1991 में आया है। SLR में 4 टाइप से जो है आप लीज पे ले सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म होता है जो 5 ईयर्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म 2 ईयर्स के लिए होता है, टेम्पोररी 30 डेज 60 डेज 90 डेज के लिए होता है, डे टू डे भी होता है जो मैक्सिमम एक बार में 10 दिन ले सकते हैं। वहीं जो पार्सल वैन्स होते हैं, पार्सल वैन जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, राउंड ट्रिप होते हैं। लॉन्ग टर्म जो है 5 साल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म जो है 2 ईयर्स के लिए होता है, टेम्पोररी उसमें भी 30 डेज 60 डेज 90 डेज के लिए होता है। इस जो लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस है इसमें डेवलपमेंट चार्ज लगता है, GST लगता है, लेकिन बल्कि सरचार्ज नहीं लगता है। इसमें प्री पेमेंट करना पड़ता है। जो लमसम जो लीज फ्रेट होता है उसको पहले जमा करना पड़ता है, कम से कम लोडिंग से 1 दिन पहले एडवांस में जमा करना पड़ता है। अगर तभी आपका मनी रिसिप्ट जो है जनरेट होगा। अगर किसी कारण से पार्टी जो है फेल्ड हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो 5% का सरचार्ज जो है उन पर लमसम लीज फ्रेट पर जो है रेलवे लगाती है। अगला पॉइंट है तब पार्सल वे बिल जनरेट नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि कस्टमर जो होता है, लीज जो होल्डर्स होते हैं, वो मैनिफेस्ट जो है कंसाइनमेंट का जो है पार्सल क्लर्क को देते हैं, 4 कॉपी में देते हैं। उसको पार्सल क्लर्क अपना सील साइन करते हैं। वो जो 4 कॉपी होता है, एक कॉपी रेलवे का होता है, दूसरा पार्टी का होता है, तीसरा सील्ड करके इनसाइड डाला जाता है, चौथा डिलीवरी के लिए होता है। अगर किसी कारण से अगर नंबर ऑफ जो पैकेजेस जो मैनिफेस्ट में बताए गए हैं अगर वो अधिक पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ फॉर व्हीकल के हिसाब से पेनाल्टी लगाया जाता है। लेकिन कंडीशन है कि उनका जो वेट होगा परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही रहना चाहिए। अगला है स्टॉकिंग है, रिमूविंग है। ओरिजिनेटिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन की बात करते कहते गाड़ी अगर सुबह 6 बजे से पहले खुलती है तो गाड़ी खुलने से 2 घंटा आपको जो है SLR में जो है ये टाइम दिया जाता है स्टॉकिंग रिमूविंग का। वहीं पार्सल वैन में जो है सुबह के 6 बजे अगर कोई गाड़ी खुले उससे पहले आपको गाड़ी खुलने से 3 घंटा का टाइम मिलता है इसमें पार्सल वैन में। वहीं कोई गाड़ी रात में 22 बजे आती है तो वो सुबह के 6 बजे तक आप उसका स्टॉकिंग कर सकते हैं, चाहे SLR हो या पार्सल वैन हो। इन रूट अगर कोई ट्रेन है तो SLR में जो है रिमूविंग या स्टॉकिंग के लिए जो है 1 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इस तरह कोई फैसिलिटी पार्सल वैन में नहीं है। तो आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अब ये देखते हैं वेवमेंट ऑफ लीज्ड SLR एंड लीज्ड इंडेंट पार्सल वैन्स। कहता है कि जो लीज्ड SLR है या लीज्ड या इंडेंट पार्सल वैन्स है उसका हम वेवमेंट कैसे करते हैं, मतलब उसका वजन कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो कहता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन रूट एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल लीज्ड पार्सल वैन्स इन SLR एंड VPs ऑन डेली बेसिस। कहता है कि जो SLR होते हैं या जो लीज्ड पार्सल वैन्स होते हैं उसका हम लोग 20% जो होता है टोटल लीज्ड पार्सल स्पेस का जो ट्रैफिक होता है उसका 20% जो है हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, ओरिजिनेटिंग स्टेशन हो या इन रूट स्टेशन हो वहाँ पे हम लोग इसको वेवमेंट करते हैं। इसका हम लोग वजन जो है मेजर करते हैं, जोखते हैं। किसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, किसका, लीज्ड जो SLR है या पार्सल वैन्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसको हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, वेवमेंट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे करते हैं, इन रूट स्टेशन पे करते हैं। कितना परसेंट करते हैं, 20% ऑफ टोटल लीज्ड पार्सल, ठीक है ना, पार्सल ट्रैफिक जो होता है उसका करते हैं। वहीं अगर कोई कंसाइनमेंट लोडेड इन इंडेंट पार्सल वैन,
जब कोई कंसाइनमेंट इंडेंटेड पार्सल वैन में हो तो हम लोग लोडिंग से पहले उसको क्या करते हैं, वेवमेंट करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि इंडेंटेड पार्सल वैन क्या होता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े जो है पार्सल वैन्स को जो है ना वो मंगाते हैं डिमांड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है ना। तो उसको लोग इंडेंटेड पार्सल वैन्स बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोडिंग से पहले जो है ना हम लोग क्या करते हैं, उस जितने भी जो भी पार्सल ट्रैफिक है उसको हम लोग वेवमेंट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया। कहता है कि अगर लीज्ड पार्सल स्पेस एसएलआर का हो या आपका जो है पार्सल वैन्स हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल लीज्ड पार्सल जो ट्रैफिक होता है उसका 20% हम लोग डेली बेसिस पे ओरिजिनेटिंग स्टेशन या इन रूट स्टेशन पे करते हैं। वही कोई इंडेंटेड पार्सल वैन्स होता है उसको हम लोग लोडिंग से पहले वेवमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंडेंटेड पार्सल वैन क्या हो गया, समझा दिया आपको कि कोई कंपनी जब उसको रिक्वायरमेंट होता है तो वो डायरेक्ट क्या करती है, डिमांड करती है, मांगती है, ठीक है ना, पार्सल वैन। अब यहाँ एक वर्ड है टॉलरेंस लिमिट। देखिए टॉलरेंस एक तरह से इग्नोर का सेंस कह सकते हैं, मतलब इतना तक क्षम्य है। जैसे स्वाभाविक है भाई, पार्सल है, गुड्स है, तो ऐसा थोड़े है कि एग्जैक्ट रेलवे कहती है 10 केजी लेके आना है तब 10 केजी ही लेके जाइएगा। थोड़ा बहुत तो कम बेस होते रहता है ना, क्योंकि वो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट वजन जोखने वाले हो उसमें थोड़ा गड़बड़ी सड़बड़ी हो, तो रेलवे कहती है ठीक है हम आपको एक लिमिट तक जो है टॉलरेंस लिमिट की फैसिलिटी देते हैं, आप वहाँ तक भी लेके आइएगा। अगर कुछ एक्सेस होता है तो हम उसको नॉर्मल फ्रेट के हिसाब से आपको हम कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं टॉलरेंस लिमिट। कहता है अगर कोई लीज्ड पार्सल स्पेस एसएलआर में है तो 5% ओवर पीसीसी, 5% ओवर परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी फॉर ईच कंपार्टमेंट। कहता है कि अगर एसएलआर में जो है, अगर एसएलआर में अगर लीज्ड कंपार्टमेंट है तो उसमें रेलवे क्या कहती है, टॉलरेंस जो लिमिट दिया है वह प्रत्येक कंपार्टमेंट का, प्रत्येक व्हीकल का जो है 5% किस पर देती है, ओवर पीसीसी, उसका जो परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी होता है उस कंपार्टमेंट का, उस पर 5% का टॉलरेंस लिमिट जो है रेलवे लीज्ड एसएलआर के सेंस में देती है। वहीं पार्सल वैन्स है, इंडेंटेड पार्सल वैन्स है या पार्सल स्पेशल ट्रेन्स हैं, उस कंडीशन में जो है रेलवे 1 टन का क्या देती है, टॉलरेंस लिमिट देती है। कहाँ देती है, ओवर पीसीसी, उसके परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत सारे डिवीजन के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको इग्नोर मत कीजिए। टॉलरेंस लिमिट समझिए क्या कर रहा है। कहता है कि रेलवे जो है एसएलआर के सेंस में प्रत्येक कंपार्टमेंट पे 5% का जो है टॉलरेंस लिमिट देती है। किस पर, परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी, मतलब प्रत्येक कंपार्टमेंट के परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी पे रेलवे 5% का टॉलरेंस लिमिट देती है। वहीं कोई पार्सल वैन्स है, इंडेंटेड पार्सल वैन्स है या कोई पार्सल स्पेशल ट्रेन्स है तो उस कंडीशन में रेलवे जो है 1 टन का जो है ना परमिसेबल जो कैरिंग कैपेसिटी होगा उसके ऊपर जो 1 टन का रेलवे टॉलरेंस लिमिट देती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यह क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है रेलवे टॉलरेंस लिमिट दे दी, अगर आपका वास्तव में अगर उतना एक्सेस पाया जाता है तब क्या होगा। तो ओवरलोडिंग के सेंस में रेलवे क्या कहती है, ओवरलोड अगर आपका है पार्सल तो कहते हैं इफ वेट इज ग्रेटर देन पीसीसी, अगर आपका वजन परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी से अधिक है बट विद इन टॉलरेंस, लेकिन वो टॉलरेंस के सिचुएशन में, टॉलरेंस के दायरा में है, तब क्या होगा। तो कहता है एसएलआर के सेंस में ही देख लेते हैं। कहता है अगर आपका वेट जो है परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर है प्लस टॉलरेंस जो एसएलआर का है, मतलब कहने का मतलब समझिए क्या कह रहे हैं, अगर आपके पार्सल का वेट किसी वैगन के परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी और उसका जो एसएलआर का टॉलरेंस लिमिट है, अगर दोनों के वजन से अगर अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लमसम जो लीज्ड फ्रेट होता है फॉर एक्सेस वेट, एक्सेस जो वेट है, एक्सेस जो आपका वजन आएगा उसका जो लमसम लीज्ड फ्रेट होगा वो प्लस पुनिटिव चार्ज लिया जाता है। पुनिटिव चार्ज में क्या है, 2 टाइम्स स्केल आर रेट फॉर इंटायर एक्सेस वेट फॉर ओरिजिन माइनस पॉइंट ऑफ डिटेंशन। पीओडी का मतलब पॉइंट ऑफ डिटेंशन होता है किलोमीटर में। कहने का मतलब समझिए इसको क्या समझाना चाह रहे हैं
कहता है कि अगर आपका वेट, पार्सल का वेट, उसके परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी प्लस टॉलरेंस, एसएलआर के सेंस में देख रहे हैं, इससे अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लमसम जो लीज्ड फ्रेट होगा एक्सेस वेट का वो आपको लगेगा, प्लस पुनिटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जो पुनिटिव जो चार्ज होगा वह स्केल आर का 2 टाइम्स लगेगा। किस रेट? वो इंटायर एक्सेस वेट पे लगेगा। तो इंटायर एक्सेस वेट कैसे निकलेगा? तो कहता है जैसे ओरिजिन से जो पॉइंट ऑफ डिटेंशन है इसके बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा, इसका जो डिस्टेंस आएगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई गाड़ी आपको चेन्नई से पटना जा रही है, वो विजयवाड़ा में अगर चेक होता है, पकड़ा जाता है, तो ये अगर यहाँ 0 है, यहाँ आपका मान लीजिए यहाँ चेन्नई का हम डिस्टेंस स्टार्टिंग 0 से रखते हैं, विजयवाड़ा अगर 5 किलोमीटर पर मान लेते हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना 5 किलोमीटर का, उसके रेट पर, उसके डिस्टेंस पर जो है आपका पुनिटिव चार्ज लगेगा। कैसे लगेगा? स्केल आर का 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है ना। और यह इंटायर एक्सेस वेट के लिए लगता है, और इंटायर एक्सेस वेट जो होगा वो क्या होगा? ओरिजिन और पॉइंट ऑफ डिटेंशन का जो डिस्टेंस आएगा, गैप आएगा, उस पर लगेगा। इसके अलावा एक पेनाल्टी लगता है 10,000 रुपये पर कंपार्टमेंट या व्हीकल का। ये पेनाल्टी कितना देना पड़ता है? 10,000 रुपीज़ पर कंपार्टमेंट और व्हीकल। और उसके अलावा कोई एनी अदर पुनिटिव एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। किस सेंस में है? अगर आपका वेट, परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी प्लस टॉलरेंस, एसएलआर के सेंस में। अब ये देखते हैं कि अगर आपका वेट, परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी प्लस टॉलरेंस, पार्सल वैन हो, इंडेंटेड पार्सल वैन्स हो या पीसीईटी हो, इस सेंस में अगर एक्सेस हो रहा है तब क्या होगा? तो कहता है इस सेंस में भी जो लमसम जो लीज्ड फ्रेट होता है एक्सेस वेट का वो लिया जाएगा, प्लस पुनिटिव चार्ज यहाँ भी लगते हैं। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन है। कहता है पुनिटिव चार्ज में कहता है कि अगर आपका लोडिंग टॉलरेंस जो है 3 टन तक है, जैसे कहता है 2 टाइम्स स्केल आर रेट इफ ओवरलोडेड अप टू 3 टन इंक्लूडिंग लोडिंग टॉलरेंस। कहता है कि अगर आपका पार्सल वेट, पार्सल ट्रैफिक का वेट, परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी प्लस टॉलरेंस जो पार्सल वैन, इंडेंटेड पार्सल वैन या पीसीईटी से अधिक है, तो उस कंडीशन में आपका लमसम जो लीज्ड फ्रेट एक्सेस वेट का होगा वो लिया जाएगा। उसके अलावा जो है पुनिटिव चार्ज लगेगा। पुनिटिव चार्ज में क्या है कि स्केल आर का 2 टाइम्स लगेगा अगर आपका ओवरलोडेड जो है 3 टन तक होना चाहिए, 3 टन तक है, और जिसमें आपका लोडिंग टॉलरेंस इंक्लूड है। समझिए इस चीज़ को। कहता है 2 टाइम्स स्केल आर रेट इफ ओवरलोडेड अप टू 3 टन। अगर ओवरलोड 3 टन तक है, इस 3 टन में आपका लोडिंग टॉलरेंस भी शामिल है, तो उस कंडीशन में 2 टाइम्स जो है स्केल आर का पुनिटिव चार्ज लगेगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। वही कहता है कि अगर आपका लोडिंग टॉलरेंस 3 टन से एक्सेस है, अगर आपका लोडिंग टॉलरेंस जो है जिसमें अगर आपका ओवरलोड जो है, अगर आपका ओवरलोड 3 टन से एक्सेस है जिसमें लोडिंग टॉलरेंस भी इंक्लूड है, तो उस कंडीशन में जो है 6 टाइम्स स्केल आर लगेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किस पर लगेगा? 6 टाइम्स स्केल आर इफ मोर देन 3 टन इंक्लूडिंग लोडिंग टॉलरेंस फॉर एक्सेस वेट फॉर ओरिजिन माइनस पॉइंट ऑफ डिटेंशन। कहने का मतलब है 3 टन तक अगर आपका ओवरलोडेड है तो 2 टाइम्स स्केल आर का लगेगा। अगर 3 टन से एक अधिक है जिसमें लोडिंग टॉलरेंस भी शामिल है, 3 टन से अगर अधिक ओवरलोडेड है तो स्केल आर का 6 टाइम्स लगेगा। किस पर लगेगा? तो जो ओरिजिन और पॉइंट ऑफ डिटेंशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके एक्सेस वेट पे लगेगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसमें भी पेनाल्टी जो होता है 10,000 रुपये पर कंपार्टमेंट पर व्हीकल लगता है। इसके अलावा कोई एनी अदर पुनिटिव एक्शन है वो लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है ओवरलोडिंग का चार्ज है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। अब है कि ठीक है, ओवरलोड पकड़ा गया, एक्सेस ट्रैफिक, पार्सल ट्रैफिक अगर आपको मिलता है तब क्या होगा? तो अगर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर अगर सिचुएशन ऐसा बनता है तो वहीं पे क्या करेगी रेलवे? क्या करती है? ओवरलोडेड जो भी आपका पार्सल ट्रैफिक है उसको रेलवे निकाल देती है, हटा देती है, और वहाँ से उस गुड्स को, उस पार्सल ट्रैफिक को भेजना, वहाँ से हटाना उस कंसाइनी इंडोर्स कंसाइनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कहता है अगर कोई कंसाइनमेंट
स्टैंडर्ड पैक, अगर कोई कंसाइनमेंट है स्टैंडर्ड साइज में है, ठीक है ना, एक ही साइज का अगर कोई कंसाइनमेंट है तो उस कंडीशन में उसको जो है ना डेली बेसिस पे जो है पेमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, कम से कम 5%, 5% रेक का जो 5% है उसको भी अगर आप पेमेंट कर दीजिएगा तो पूरे रेक के पेमेंट के बराबर समझा जाता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कोई रेक है, अगर प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक ही साइज का 25 kg का ही अगर सब कोई बोरा भरा हुआ है तो इस कंडीशन में पूरे रेक को वेवमेंट करने की मेजर करने का जोखने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर दीजिए उस रेक का 5% ही है, आप उस रेक का 5% ही क्या कर दीजिए, आप वेवमेंट कर लीजिए तो पूरे रेक का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, चूँकि एक ही साइज है ना सब किसी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पार्सल स्पेस के लीज के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनका टर्नओवर एनुअल कितना होना चाहिए, इस सब के बारे में जो आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।